नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज ट्रेलर चर्चा चोक्ड पैसा बोलता है। यह फिल्म का नाम है और इसके निर्देशक हैं अनुराग कश्यप। यह फिल्म 5 जून को नेटफ्लिक्स पर आएगी। समय देख लीजिएगा। इधर गुलाबो सिताबो भी अमेज़ॉन पर आ रही है और उसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए कि उसमें अमिताभ बच्चन हैं, आयुष्मान खुराना हैं और सुजीत सरकार हैं। जूही चतुर्वेदी की फिल्म है वो। चोक्ड निहित भावे की लिखी हुई फिल्म है और इसे निर्देशित किया है अनुराग कश्यप ने। इसमें संयमी खेर हैं और रोशन मैथ्यू हैं। रोशन मैथ्यू दक्षिण का अभिनेता हैं। उनको पहली बार हिंदी फिल्म में यह ऐसा मौका मिला है। अनुराग कश्यप की इस फिल्म के बारे में अभी से डिटेल में ट्रेलर से जो पता चल रहा है उससे तो साफ दिख रहा है कि यह नोटबंदी के टेक पर टिकी हुई फिल्म है। नोटबंदी हम सभी जानते हैं जब हुई और जिस तरीके से देश एक मुश्किल में फंसा, उस समय के सारे किस्से लोगों को मालूम हैं। अनुराग कश्यप पिछले दिनों जिस ढंग से ट्वीट करते रहे हैं और लगातार सवाल करते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से और तमाम हुक्मरानों से, उसको देख के उनके बहुत सारे निंदकों आलोचकों को ऐसा लग सकता है और लग रहा है कि यह फिल्म कहीं न कहीं नोटबंदी के खिलाफ बनी हुई फिल्म होगी। कहना मुश्किल है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि जितना मैं अनुराग कश्यप को जानता हूँ और उनकी फिल्में देखते हुए जो समझदारी बनती है उसमें स्पष्ट है कि उनकी फिल्मों में एक हल्की सी राजनीतिक और सामाजिक चेतना तो होती है, लेकिन वे बहुत गहरे में सीधे जाकर अटैक नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। हाँ, इस पर एक तंजिया नज़र हो सकती है कि नोटबंदी की वजह से एक आम ज़िंदगी में एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या असर पड़ा, खासकर सरिता पिल्लई की ज़िंदगी में। सरिता पिल्लई एक बैंकर है जो मुंबई में काम करती है। एक बेटा है उसको, पति म्यूजिशियन है, वो संगीत की दुनिया में नाम कमाना चाहता है। सरिता पिल्लई चाहती है कि उसका पति इस फिल्म में नाम कमाए। हम फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे किस्से ऐसे जानते हैं जहाँ पत्नियों ने पति को सपोर्ट किया, पत्नियों ने अपने पति के लिए शुरू के दिनों में बहुत मेहनत की और आर्थिक आधार प्रदान किया। प्रेमिकाओं ने अपने प्रेमियों के लिए बहुत सारा काम किया। तो यह वैसी एक मिडिल क्लास महत्वाकांक्षी युगल दंपति की कहानी है जिसमें अचानक एक दिन पता चलता है कि सरिता के सिंक से पैसे आते हैं, प्लास्टिक में लिपटे हुए नोट आते हैं। इस बात से जाहिर सी स्थिति बनती है कि परिवार की स्थिति ठीक होने लगती है और लोगों की समझ में नहीं आता है कि यह संपन्नता कहाँ से आ रही है, और फिर अचानक नोटबंदी हो जाती है। अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इस दरमियान उसने जो नोट जमा किए होंगे, जो पैसे आए होंगे उसके पास 500 1000 के नोट, वो अचानक से बेकार हो गए होंगे या उनको भुनाने या उनको नई करेंसी में बदलने की समस्या आई होगी। यह एक अनुमान लगाया जा सकता है। फिल्म के बारे में ऐसे अनुमान बहुत वाजिब नहीं होते हैं, लेकिन अनुराग कश्यप की यह फिल्म इसलिए इंटरेस्टिंग है कि अनुराग कश्यप इस तरह की फिल्में लगातार करते रहे हैं, बार बार लौट कर आते हैं। यह उनकी प्यारी ज़मीन है। इस ज़मीन पर अनुराग कश्यप बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक फिल्म मेकर, एक मिडिल क्लास का महत्वाकांक्षी युवक मुंबई शहर को जिस ढंग से आत्मसात करता है और मुंबई शहर में जिस ढंग से लोगों से इंटरेक्ट करता है, उसको वे किरदारों के माध्यम से पेश करते रहे हैं बार बार। 5 में भी ऐसा हुआ था, द गर्ल इन येलो बूट्स में भी हुआ था, नो स्मोकिंग में भी हुआ था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में अगली में हुआ था, मुंबई कटिंग में है ये बात है, तो बॉम्बे वेलवेट में भी थोड़ा सा। और अनुराग का एक
कह लेंगे बहुत पसंदीदा विषय है ये, जिस पे वे बार बार लौटते हैं। और यहाँ जो चोक्ड पैसा बोलता है कि ज़मीन है, जो स्याह रंग है, जो सलेटी रंग है, यह उनका प्रिय रंग है ऐसी कहानियों के लिए। तो मुझे तो बहुत ही रोचक लग रही है फिल्म, और ट्रेलर से ऐसा अंदाज़ा लगता है कि यह कुछ किरदारों तक सिमटी हुई कहानी होगी। और छोटी फिल्में जैसे बनाते हैं अनुराग, और एक कोई बात कह जाते हैं, रिश्तों की बात कहते हैं, और इन रिश्तों में अमूमन ऐसी फिल्मों में मैंने देखा है कि वहाँ पे तिरस्कार, अपमान, ईर्ष्या, जलन, मान मर्दन, छल, कपट सब कुछ होता है। कह लें कि मुंबई की भागम भाग, उहापो और अफरा तफरी की ज़िंदगी में हम जैसे मिडिल वर्ग क्लास के किरदार, मध्यवर्गीय किरदार जिन उलझनों से, जिन परेशानियों से, जिन मुश्किलों से गुज़रते हैं, उन गुज़रतों में ही, उन वक्त में ही कई सारी ऐसी कहानियाँ बनती हैं जिन कहानियों पर कभी कभी फिल्मकार, लेखक की नज़र पड़ती है। यह कोई सामान्य सी बस्ती है मुंबई की, जिसमें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के एम्प्लॉइज़ रहते हैं, और उसी बस्ती की ये कहानी चलती है। इस ट्रेलर में कुछ एक टेक ऐसे थे, सीन ऐसे थे जो अनुराग के बहुत ही प्रिय सीन होते हैं, उस ढंग की भी चीज़ें दिखाई पड़ी हैं। तो अब देखते हैं 5 जून को कि क्या कमाल करते हैं अनुराग यहाँ पर। और वैसे सोशल मीडिया पर उनके विरोध की बात चलने लगी है, बॉयकॉट अनुराग कश्यप का हैशटैग चलने लगा है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपने ओखली में सिर डाल दिया है तो मूसल से क्या डरना। हमें दर्शकों के तौर पे वैसी फिल्में देखनी है और अनुराग कश्यप जैसे निर्देशकों को अपनी बात कहनी है। अब ये है कि दोनों के बीच कैसी संगति बैठती है, यह फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वे कृपया जुड़ें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।